नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल, उनकी काबिलियत क्या है, किस तरह से है, कौन से कहां से चुनकर के आते हैं, कितने बड़े नेता है, ये आपको बताएंगे। और आपको भी लगेगा कि बीजेपी ने यह नाम कहां से निकाला है, आपको भी जानकर के हैरानी होगी। और पहले एक खबर आपको दिखाते हैं, भूपेंद्र पटेल की खबर आपको दिखाते हैं, और इसके बाद में, खबर दिखाने के बाद में, इस वीडियो के अंत में एक ईमानदारी से स्वीकार्यता हम भी करेंगे, वो वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन पहले खबर आप देखिए, ये भूपेंद्र पटेल का ट्वीट है। भूपेंद्र पटेल का एक ट्वीट है। ये ट्वीट इन्होंने किया 20 जुलाई 2018 को। ये ट्वीट इन्होंने किया कि अब पप्पू को कौन समझाए कि आज की तारीख है 20/7/2018, 20 जमा में 7 जमा में 20 जमा में 1 जमा में 8 = 56। ये 56 जो है, ये मोदी जी का 56 इंच नमो नमो, ये इन्होंने लिखा है। यानी बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको प्रचंड मोदी भक्त होने की आवश्यकता है। अगर आप 56 नहीं बना सकते, अब देखिए इन्होंने 56 बनाया कैसे। 20 तारीख थी, 7वां महीना था और 2018 का सन था। इन्होंने कैसे जोड़ करके 1 को अलग किया, 8 को अलग किया। ये पूरा जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जो चलता है, जो 2-2 रुपए वाले जो ट्रोल करते हैं, उस तरह का ट्वीट इन्होंने किया था। तो ये क्या इनकी काबिलियत समझी जाए या इनकी नादानी समझी जाए, या ये यूं कहा जाए कि अब ये कह सकते हैं कि उस समय पर मेरा ट्विटर अकाउंट जो हैक कर लिया गया था। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो ट्वीट है, अब ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इस ट्वीट को अपने जहन में एक बार रख करके देखिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने इनको जो है अपने जहन में रख करके देखिए। आपको लगता है कि इस प्रकार की जो भाषा, इस प्रकार के जो विचार जिसके हैं, कितने खोखले और कितने हल्के लगते हैं। ये ऐसे विचारों वाला व्यक्ति अब गुजरात को चलाएगा, ये बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको लेकर के इनको ट्रोल भी किया जा रहा है। अंकित लाल ने लिखा है कि गुजरात के होने वाले मुख्यमंत्री मोदी जी भी चुन चुन करके लाते हैं। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कांग्रेचुलेशन टू न्यू गुजरात सीएम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में मीडिया का काम होता है। ये जो अंकित लाल और मोहम्मद जुबैर, ये सब सोशल मीडिया पर पत्रकार हैं, ऑल्ट न्यूज के पत्रकार हैं। मोहम्मद जुबैर, उन्होंने इस काम को किया है, ये ट्वीट इनका निकाल करके लाने का काम किया है कि इनकी काबिलियत ये है, ये दिखाने का काम किया है। लेकिन मीडिया में देखिए आप किस तरह से इनको चलाया जा रहा है। ये रजत शर्मा इंडिया टीवी के, और रजत शर्मा ने ट्वीट क्या किया है, भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। चुनौती बड़ी है, गुजरात की जनता की उम्मीदें बहुत सारी हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस कसौटी पर खरा उतरेंगे। शुभकामनाएं, भूपेंद्र पटेल, बीजेपी। ये इन्होंने लिखा है। अब जरा एक सेकंड भर के लिए जो है, वो जो ये लिखा हुआ है नीचे, इसके ऊपर जो रजत शर्मा का नाम है उस पर उंगली रख दीजिए और नीचे का केवल पढ़ करके देखिए। आपको कोई फर्क लग रहा है कि ये पत्रकार का ट्वीट है या बीजेपी के किसी नेता का ट्वीट है? आप बताइए इस बात को। ये रजत शर्मा ऐसी ही भाषा लिखी है जैसे कि कोई बीजेपी का सांसद, बीजेपी का कोई मंत्री जो है, वो अपने एक नेता को बधाई दे रहा हो। ऐसे बिल्कुल पूरी वो भाषा लिखी है कि बहुत बधाई है आपको, आप अच्छा काम करेंगे, कसौटी पर उतरेंगे, बहुत उम्मीद है, फला 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 फला। ऐसी बातें केवल पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे के लिए लिखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको अभी नेता बनाया गया है, कि जिनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये मुख्यमंत्री पहली बार के केवल विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं। और पहली बार के विधायक को गुजरात जो है उसका एक अपना महत्व है गुजरात का, और गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। अब पहली बार के विधायक को प्रशासन का कितना अनुभव है, सरकार चलाने का कितना अनुभव होगा, जो कभी सरकार में नहीं रहा, जो कभी मंत्रालय में नहीं रहा, पहली बार के विधायक हैं, और उनको उठा करके ले आए और उनको उठा करके ला करके मंत्री बना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शुरुआत में जिक्र किया था जो पढ़ाई लिखाई का, उसी तरह से एक बड़ा खुलासा और हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने खुलासा किया है। रणदीप सुरजेवाला ने खुलासा किया है जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और जयराम ठाकुर को लेकर के इन्होंने ट्वीट किया है। भाजपा के संस्थापक और वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार ने हिमाचल के सीएम श्री जयराम ठाकुर और भाजपा सरकार पर फर्जी डिग्री और सबसे बड़े घोटाले की सही जांच न कराने का आरोप लगाया है। मामला संगीन है, क्या मीडिया सवाल पूछ पाएगा? क्या नड्डा जी कुछ कहेंगे? क्या मोदी जी कार्रवाई करेंगे? तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। आखिरकार ये क्यों होता है कि बीजेपी के नेताओं में
चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात करिए, चाहे वो स्मृति ईरानी की बात करिए, चाहे जयराम ठाकुर की आप बात कर लीजिए, तमाम बीजेपी के नेताओं में ये क्यों होता है कि ज्ञान की कमी है या डिग्री की कमी है, ये ऐसा क्यों होता है? बार बार इनकी डिग्रियां, इनका जो फर्जीवाड़ा है वो क्यों पकड़ा जाता है? आप जरा एक मिनट के लिए शांता कुमार को सुनिए। शांता कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं। हालांकि उनको अब कोई पूछता नहीं है, मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया है, लेकिन वो खुद से कह रहे हैं कि यहां पर जिस गधे के ऊपर जितना सोना लदा होगा वो गधा उतने ही ऊपर जाएगा। अब शांता कुमार इस बात को कह रहे हैं, इससे आगे जो है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि किसके बारे में कह रहे हैं और बीजेपी के अंदर क्या वाकई ये प्रवृत्ति है कि जिस गधे के ऊपर जितना ज्यादा सोना होगा वो गधा उतनी ऊपर जाएगा। सुनिए, शर्म आती है। हिमाचल के माथे पर कलंक का टीका है। डिग्रियां दिखती रही लाखों के हिसाब से कई वर्ष तक, और भारत की फर्जी डिग्रियां कई प्रदेशों में बिकती रही, और हिमाचल सरकार को पता नहीं देगा। मैंने तो कहा था कि उस समय की सीआईडी को पकड़ो। जब हम विपक्ष में होते हैं तो सीआईडी मेरे होटल के नीचे बैठी रहती, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मिला, कौन नहीं मिला, लेकिन फर्जी डिग्री का पता नहीं लगा। नहीं, आप सोचिए ये क्या हो गया हिमाचल प्रदेश को। अगर फर्जी डिग्री जब बिकती थी, किसी परिवार में कुछ लोगों को पता लगता था, चर्चा होती होगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस को पता लगेगा, ये नहीं हो सकता सरकार के लोगों को पता लगा, लेकिन ये लाखों का मामला था, करोड़ों का मामला था। और दुर्भाग्य है कि पैसे के आगे सब बहुत कुछ दिख जाता है। एक विचारक ने कहा था कि सोने से लदा हुआ गधा किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, पैसा कुछ भी करवा लेता है। ये शांता कुमार आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, जयराम ठाकुर के ऊपर। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर यह आरोप लग रहे हैं। स्मृति ईरानी जो शिक्षा मंत्री भी रही उस समय पर, उनके ऊपर आरोप लगे थे। और अब जो है आपने गुजरात के नए नए मुख्यमंत्री को आपने देख लिया है। तो सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर एक से एक ऐसे कैसे चुन चुन करके हीरे निकाले जाते हैं, ये सब आप देख रहे हैं बीजेपी के। अभी ये देखिए, एक ट्वीट और किया है, दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है। तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। आनंदीबेन पटेल का स्वागत करते भूपेंद्र पटेल। 2017 में जब आनंदीबेन की कृपा से भूपेंद्र को विधायक का टिकट मिला था तो किसी ने सोचा नहीं था कि पहली बार में ही वो सीधे गुजरात के सीएम बनेंगे। चर्चा है कि जिसने विधायक बनवाया सीएम भी उसी ने बनवाया। तो आनंदीबेन पटेल के आशीर्वाद से ये सीएम बने हैं, ये कहा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। तो सवाल यही है कि आप किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलते हैं। आपने कहा कि विजय रूपाणी काम नहीं कर रहे, विजय रूपाणी की जगह पर आप कोई नया नेता लेकर के आए हैं, नया मुख्यमंत्री लेकर के आए हैं। तो कम से कम इतना भरोसा तो लोगों के अंदर जगाना चाहिए था आपको कि उनसे और बेटर दे रहे हैं हम आपको। विजय रूपाणी 2 बार के मुख्यमंत्री बने और विजय रूपाणी के बाद में आप उनको हटाकर किसी और को लेकर के आ रहे हैं। आपने बिल्कुल फ्रेश जो एक बार का विधायक है उसको ला करके बैठा दिया, जिसके पास में कितना अनुभव होगा सरकार चलाने का, जो कभी मंत्रालय में नहीं रहा, जो कभी सरकार में नहीं रहा, कितना अनुभव होगा। और सवाल यह भी है कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। चुनाव में अब मान करके चलिए अगर उत्तर प्रदेश के साथ में चुनाव हो जाते हैं, और यह भी शंका है कि उत्तर प्रदेश के साथ में हो जाएंगे, तो 6 महीने का समय है। और अगर सही समय पर चुनाव होते हैं तो 1 से 1.5 साल का समय लगा लीजिए। अब इनको 5 से 6 महीने तो सरकार, सिस्टम, मंत्रालय, ये सब कुछ सीखने में ही 5-6 महीने निकल जाएंगे। तो गुजरात की जो जनता है उसका कितना भला हो पाएगा, उसके लिए कितना काम कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।